हेलो गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं नोकिया की केस स्टडी। अब देखो, नोकिया के बारे में सब लोग जानते हैं और आपने भी इसके बारे में पहले भी सुना होगा, लेकिन आज हम लोग देखने वाले हैं इसको एक बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव से। यानी कि नोकिया से या नोकिया की केस स्टडी से एक बिजनेसमैन क्या-क्या सीख सकता है। तो आपको पता है कि नोकिया जो है ये बहुत ही पुराना ब्रांड था। यानी कि इट वाज फाउंडेड इन 1965, यानी 150 से भी ज्यादा कंट्रीज में उसके बिजनेस से, आउटलेट से और अच्छा खासा सेल कर रहा था। एक ऐसा वक्त था जहाँ पे नोकिया ने मोबाइल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रखा था। लेकिन उस टाइम पे एक बहुत ही 2007 के आसपास एप्पल ने एक स्मार्टफोन लॉन्च किया, ठीक है, मतलब स्क्रीन टच वाला। तभी उस टाइम पे नोकिया ने एक वार्निंग को इग्नोर करा था। ओके, वार्निंग क्या था कि सामने आने वाले टाइम में कुछ नए इंट्रोडक्शन होने वाले हैं, कुछ टेक्नोलॉजीज के जो कि फ्यूचर होने वाला है। और नोकिया के इंजीनियर्स ने उनको इसके बारे में वार्न भी करा था कि सर, आगे जाके कुछ नए टेक्नोलॉजीज आने वाले हैं, आप उसके बारे में थोड़ा सोचिए, ठीक है। लेकिन इग्नोर किया नोकिया ने। उसके बाद जो स्टार्ट हुआ फॉल, ओके, फॉल स्टार्ट होता है 2007 में और 2013 तक वो 49% ऑफ द मार्केट शेयर से ड्रॉप होता है टिल 3% ऑफ द मार्केट शेयर। अब ये जो ड्रॉप हुआ बिकॉज ऑफ कि नोकिया ने जो मार्केट शेयर है उसके बारे में ऐसा समझा कि मैं बहुत ही ज्यादा सेटल्ड बिजनेस हूँ, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है कंपटीशन की। ओके, ओवर कॉन्फिडेंस दिखाई दिया यहाँ पे। बाद में डेवलपर इकोसिस्टम शिफ्ट हो रहा था, उन्होंने ज्यादा ज्यादा ऐप बनाना चालू कर दिया आईओएस के लिए एंड एंड्रॉइड के लिए। तो ये हुआ और कस्टमर्स भी मूव ऑन कर रहे थे, उन्हें अट्रैक्टिव लग रहा था, अरे स्क्रीन टच मोबाइल्स आ रहे करके। ओके, बाद में प्रॉफिट्स भी स्लोली वैनिश होने लग गए। आगे देखें तो अभी यहाँ पे इसमें से लेसन हम लोग को क्या सीखने को मिलता है। देखो, मैंने स्टोरी बहुत कम शॉर्ट में मतलब टाइम में बताई है। इसके पीछे रीजन ऐसा है कि आपको स्टोरी सब लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि नोकिया का क्या हुआ था, लेकिन हमें क्या समझना है कि बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव से हमें क्या सीखने को मिलता है, ठीक है। सो लेसन्स क्या है, सबसे पहले सक्सेस क्रिएटेड कंप्लेंसी, मतलब क्या मार्केट लीडरशिप मेड देम ओवर कॉन्फिडेंट कि आज मेरे पास इतना बड़ा मार्केट शेयर है तो मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी भी चीज से डरने की। कोई अगर कोई नया बंदा भी आता है तो मुझे टेंशन नहीं है। बाद में कस्टमर्स चेंज होते रहते हैं, तो कस्टमर चेंज हो गए, नोकिया ने उसकी तरफ भी ध्यान नहीं दिया। ओके, इनोवेशन स्टॉप हो गया, आप पुराने मॉडल्स पे ही फोकस कर, जबकि दुनिया एक टच स्क्रीन की तरफ जा रही थी। आपके पास सक्सेस ने आपको एक बैरियर क्रिएट कर दिया कि हाँ, हमने आज तक भी इसी मॉडल से सक्सेस किया है, तो आगे जाके भी इससे हम लोग को सक्सेस मिलेगी। ओके, बाद में आता है लीडरशिप लैक्ड अर्जेंसी। जो लीडरशिप के डिसीजन फटाफट होने चाहिए मार्केट को समझ के, वो शायद से वहां पे लेट लिए गए। बाद में चेंज जो था वो रेजिस्टेड था एंड उसको एम्ब्रेस नहीं किया गया। ओके, सो इन टूडेज वर्ल्ड चेंज इजंट ऑप्शनल, इट इज द ओनली वे टू बी रिलेवेंट इन द मार्केट। उसके बाद नेक्स्ट आता है डूज एंड डोंट। सबसे पहले समझते हैं डूज क्या है। अगर आप समझो तो आपने सबसे पहले इनोवेट जो है वो कंटिन्यूसली करना चाहिए, ताकि आपका ब्रांड जो है वो हमेशा रेलेवेंट रहे मार्केट के अंदर। बाद में देखते हैं लिसन टू कस्टमर्स। देखो, कस्टमर्स आपका प्रोडक्ट खरीदने वाले, तो उन्हें उनके बारे में आप समझने की कोशिश करो। वो जो बता रहे हैं उनका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो सबसे पहले समझना इंपॉर्टेंट है। तो रिव्यू स्ट्रेटेजी रेगुलरली, आपकी जो भी स्ट्रेटेजी उसको बार बार रिव्यू करो। ओके, आपके टाइम के साथ आपका स्ट्रेटेजी भी चेंज होना चाहिए। देन अडेप्ट क्विकली, अगर मार्केट में कोई चेंजेस आ रहे हैं तो उसको जल्दी जल्दी अडेप्ट करना नेसेसरी है। देन इन्वेस्ट इन फ्यूचर कैपेबिलिटीज। अगर आपको लगता है कोई नया ट्रेंड आ रहा है या फिर इंडस्ट्री चेंज हो रही है, कोई नया इन्वेंशन हो रहा है, सो इन्वेस्ट इन दैट, लर्न अबाउट दैट। ओके, एंड डोंट्स क्या क्या है समझते हैं। ओके, सबसे पहले डोंट बिकम ओवर कॉन्फिडेंट। ठीक है, आपको सक्सेस मिली, आपका शेयर अच्छा है मार्केट में, फाइन, दैट्स गुड, लेकिन उसके बारे में आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। बाद में डोंट इग्नोर मार्केट शिफ्ट्स। देखो, मार्केट शिफ्ट्स हर बार नहीं होते, वंस इन अ वाइल होते, पर वो मार्केट शिफ्ट अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन डोंट रिजेक्ट डिस्ट्रप्टिव आइडियाज। बहुत बार ऐसा होता है, जैसे कि हमने सुना होगा कि एक फाउंडर दूसरे फाउंडर के पास गया नया टेक्नोलॉजी लेके, फिर उसने उसको इग्नोर कर दिया और एक नया ब्रांड बन गया। हमने फरारी के बारे में सुना है, लैम्बोर्गिनी के बारे में सुना है, राइट। सो बाद में डोंट डिपेंड ऑन पास्ट सक्सेस। ओके, ठीक है, आपको पास्ट में सक्सेस मिली होगी तभी वो स्ट्रेटेजी काम करी होगी, इसका मतलब ये नहीं कि वो स्ट्रेटेजी आपको लाइफ टाइम काम करेगी। यू हैव टू इवॉल्व, टू चेंज एवरी टाइम। ओके, डोंट डिले द नेसेसरी change. Whatever change is necessary, it has to be taken part on daily basis, you can say, लेकिन वो चेंज लाना नेसेसरी है, उसको रेजिस्ट ना करे, उसको जितना जल्दी ला सकते हो जल्दी
लाने की कोशिश करें. ओके, ग्रेट बिजनेसेस डोंट जस्ट अवॉइड मिस्टेक्स, दे बिल्ड हैबिट्स दैट क्रिएट द फ्यूचर. ओके, बाद में अभी यहाँ पे नीति वेदा पर्सपेक्टिव आता है, यानी कि क्या, अगर समझो नोकिया हमारा क्लाइंट होता, नीति वेदा क्लाइंट होता, तो हम उन्हें क्या सलाह देते हैं या हम उन्हें क्या कंसल्टिंग करते हैं. ठीक है, सबसे पहले हमको बोलते हैं कि बिल्ड एन इनोवेशन एंड फ्यूचर टेक सेल, ऐसे टेक्नोलॉजी पे काम करो जो फ्यूचरिस्टिक हो सकती है या फिर आने वाली है. ठीक है, उस पे काम कीजिए. अगर ऑलरेडी हर एक कंपनी अंदर एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सेल होता है. ओके, लेकिन एक डेडिकेटेड सेल ऐसा जो फ्यूचरिस्टिक डोमेन पे काम करे. बाद में सेकंड है आपका जो भी क्वार्टरली सेल्स का डेटा होगा या फिर कोई भी आपकी स्ट्रेटेजिक आपने चेंजेस करे होंगे, उनका रिव्यूज लीजिए क्वार्टरली बेसिस के ऊपर. बाद में आपका जो कस्टमर है उसके वॉइस को स्ट्रेंथन कीजिए, उसके बारे में सोचिए, उसको सुनिए कि वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है या उसको क्या चाहिए आज. ओके, देन रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन लेगेसी प्रोडक्ट्स. ओके, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई ब्रांड एक प्रोडक्ट डेवलप कर लेता है और उसके लेगेसी पे ही फोकस रहता है कि नहीं, मेरा ये ब्रांड चल रहा है, मेरा ये प्रोडक्ट चल रहा है, तो मेरा ये चलते ही रहने वाला है. ऐसा नहीं है, डाइवर्सिफाई कीजिए आपको प्रोडक्ट्स को. ठीक है, देन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन विथ क्लियर माइलस्टोन्स. ठीक है, डिजिटल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत नेसेसरी गाइस. ओके, अगर आप ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हो तो आपका डिजिटल आना बहुत नेसेसरी है, ताकि आपका ज्योग्राफिक बाउंड्रीज ब्रेक हो सके एंड आपका रिच बढ़ सके. ओके, चेंज मैनेजमेंट फ्रेमवर्क फ्रॉम टाइम टू टाइम, जैसा मार्केट डिमांड कर रहा है, जैसे आपका इवन द जनरेशंस आर चेंजिंग, accordingly the office environments are changing, then accordingly structure also should change. Okay, future ready KPIs, not just profit. हमेशा सिर्फ प्रॉफिट को ट्रैक ना करते हुए आपको ट्रैक करना है इनोवेशन को, कस्टमर के वैल्यू को, एजिलिटी कितना है आपके बिजनेस के अंदर, बाद में लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिवनेस है या नहीं है, ताकि आपका बिजनेस सस्टेनेबल रहे. ओके, so these are the things that we would have recommended, okay, to Nokia. Now the next part comes is reflection. That is, the real question isn't about Nokia. Okay, Nokia ignored the future, then what are you ignoring today is the real question. आप भी एक बिजनेस ओनर हो, इसलिए आप सुन रहे हो, तो आप ऐसी कौन सी चीज है जो आज आप इग्नोर कर रहे हो, या फिर आज आप उसके बारे में नहीं सोच रहे हो, या फिर आप डिले कर रहे हो कि चल ना कल दिखते हैं, परसों दिखते हैं. तो उसके बारे में जरा सोचिए, समझिए कि आप क्या चीज है जो आज इग्नोर कर रहे हो. ओके, देन अगर वो है तो सबसे पहले तो एक ट्रू लिसनर अगर आप बनते हो तो आपको इसके बारे में पता चलेगा. अगर आप देखो, देन वी आर अडेप्टिंग एज फास्ट एज द मार्केट चेंजेस, दैट्स रियली गुड. या फिर आस्क योरसेल्फ दैट आर वी प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट्स नेक्स्ट. ओके, एवरी सेगमेंट, एवरी डोमेन हैज समथिंग मेड अप फॉर द फ्यूचर, उसके बारे में सोचिए. या फिर आर वी फोकस्ड ऑन फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज और वी आर डिपेंडिंग अपॉन द पास्ट अचीवमेंट्स. ओके, the road ahead, building what matters. Okay, so see the key takeaways from every business. Okay, आपका कोई बिजनेस हो, लेकिन आपने नोकिया के स्टडीज में क्या समझना चाहिए या आपने उसको क्या टेक अवे लेना चाहिए, तो वो मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट करा हुआ है. फर्स्ट वन इज स्टे कस्टमर सेंट्रिक. देखो, हम लोग बोलते हैं ना कि कस्टमर भगवान होता है, तो हमें कस्टमर सेंट्रिक रहना चाहिए. ओके, इनोवेट विथ पर्पस. आपने इन्वेंशन करा है, लेकिन आपके लाइन को छोड़ के नहीं करना है. ओके, मतलब ट्राई करो कि आपके डोमेन में, आपके प्रोडक्ट लाइन में कितना स्प्रेड कर सकते, कितना डाइवर्सिफाई कर सके. आप एक बार एक प्रोडक्ट, एक ब्रांड बना लो, फिर यू कैन डाइवर्सिफाई इनटू सम अदर पार्ट्स आल्सो. अडैप्ट और फॉल बिहाइंड, इट इज द सिंपल वे. ओके, यू हैव टू अडैप्ट और यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड. ओके, बिल्ड रेजिलियंट सिस्टम्स, ऐसे सिस्टम्स जो कि प्रोसेसेस पे डिपेंड हो, जो पीपल पे डिपेंड हो या डेटा पे डिपेंड हो, जो लॉन्ग टर्म बेसिस पे चले. ओके, देन एम्पावर योर टीम, मोटिवेट करो उनको, एंड लेगेसी हैंड ओवर करने की भी ताकत रखो. सक्सेशन प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, फोकस ऑन द फ्यूचर, डोंट जस्ट मैनेज द प्रेजेंट बट यू डू क्रिएट द फ्यूचर. ओके, द चॉइस इज सिंपल, द इम्पैक्ट इज लिमिटलेस. ओके, आप आज क्या चॉइस करते हो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट. लाइक द कोट सेज, एवरी मॉर्निंग गिव्स यू टू चॉइसेस, remain sleeping and watch the dream, or wake up and chase the dream. Okay, so similarly Nokia had everything, the market share, the technology, everything. What it needed most was the right perspective, timely decisions, and a partner who could see the future clearly. Okay, so your next step with Niti Veda can be, you can book a business call with us and we can do the business analysis. Okay,
the business health checkup in which we work on 9 parameters. Okay, to know about it in detail you can contact us. कॉन्टैक्ट नंबर्स और हमारा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. ओके, एंड नोकिया के बारे में बहुत लोग अभी कमेंट बॉक्स में ये बोलेंगे कि सर नोकिया के बारे में कुछ और हुआ था, लेकिन मैंने अभी यहाँ पे वही डिस्क्राइब किया है जो प्रिंटेड मीडिया में आया था. ओके, रियल स्टोरी अलग है, मैं जानता हूँ स्टडी आईक्यू ऐसे बड़े बड़े चैनल को कवर भी करा हुआ है, लेकिन ये सिर्फ प्रिंटेड मीडिया की स्टोरी है. थैंक यू गाइस, आई होप यू लाइक्ड इट.